जो किसी भी केस में नहीं हुआ होगा वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। शर्लिन कोई वीडियो अरेंज कर रही है, तब तक मैं मेघा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस मेघा, प्लीज आप विटनेस बॉक्स में आइए। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप शर्लिन लूथरा से उस होटल में मिली थी जिस होटल में अक्षय का खून हुआ था? हाँ, मिली थी। तो बात साफ है मिलॉर्ड, जब वेटर रोहित ने शर्लिन को होटल में देखा तो शर्लिन अक्षय से नहीं बल्कि मेघा से मिलने गई थी। तो फिर अक्षय शर्लिन को प्रेगनेंसी के लिए ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? ऑब्वियसली ये अक्षय से मिलने ही गई थी। यहाँ कोर्ट में ये झूठ बोल रही है कि ये मेघा से मिलने गई थी। देखो शर्लिन, तुमने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा किया, लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आई, तुमने मुझे इसी होटल में और इसी रूम में क्यों बुलाया जहाँ अक्षय का खून हुआ? नहीं जज साहब, मैं शर्लिन से मिलने नहीं गई थी, बल्कि शर्लिन ने मुझे कहा था उसी होटल रूम में आके मिले जहाँ पर अक्षय का खून हुआ था। जज साहब, संदीप, आप बातों को बहुत घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आप अदालत को साफ साफ बताइए कि क्या शर्लिन लूथरा मेघा से अक्षय के खून होने के पहले मिली थी? शर्लिन मेघा से उस होटल में अक्षय का खून होने के बाद मिली थी। कंफ्यूज मैं नहीं, कंफ्यूज वेटर रोहित हुआ है। हाँ, वो टकराया था उस होटल में शर्लिन से, लेकिन जिस रात अक्षय का खून हुआ उस रात के बाद। आप चाहे तो होटल में इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं। अक्षय के खून के 2 दिन बाद वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चला गया था। इंस्पेक्टर, आप ये जानकारी होटल में जाकर ले सकते हैं। यस सर। जल्दी से पता करो बेटा रोहित अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए कब गया था। और इस तरह मुझे पता चल गया था कि रोहित किस दिन अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गया था। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं खुद अपनी मदद कर लूंगी। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। आज मैं अपने आप को बचा लूंगी, पर इसके बाद मैं पृथ्वी और माहिरा को नहीं छोड़ूंगी। साहब, एडवोकेट संदीप सर की बात सही है। अक्षय के खून के ठीक 2 दिन बाद वेटर रोहित अपने गांव चला गया था अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए। मिलॉर्ड, अब मैं शर्लिन लूथरा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूँ। परमिशन ग्रांटेड। तो मिसेस शर्लिन लूथरा, अब ये तो साबित हो गया है कि आप अक्षय के खून के 2 दिन बाद उस होटल में मेघा से मिलने गई थी। लेकिन क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि आप मेघा से मिलने क्यों गई थी? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जो सबूत है वो मुझे दो। सबूत दो और पैसे दो। लूथरा खानदान के बेटे करण के लिए। मैं अक्षय की वाइफ मेघा से इसीलिए मिलने नहीं गई थी कि मुझे उससे कोई रिश्ता बनाना था या कोई कनेक्शन बनाना था। मैं उससे इसीलिए मिलने गई थी क्योंकि मैं उससे सच उगलवाना चाहती थी, उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन
मुझे क्या पता, उससे सच उगलवाने के चक्कर में, उसे जाल में फंसाने के चक्कर में मैं ही फंस जाऊंगी। सीसीटीवी फुटेज में सबने मुझे देखा, किसी और को नहीं देखा। और जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। क्यों जज साहब? लेकिन मेरे पास अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए प्रूफ है। मेरे पास ऑडियो प्रूफ है जिसमें मेघा मुझे धमकी दे रही, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और जो लड़की अपने पति की नहीं हो पाई वो किसी और की क्या होगी? जज साहब, मेघा ने ही अक्षय का खून किया है। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रही है। अक्षय तो मेरे होने वाले बच्चे का बाप था, मैं क्यों उसकी जान लूंगी? जज साहब ये झूठ बोल रही है। जज साहब, इसी ने अक्षय का खून किया। मेघा को पता चल गया था कि अक्षय का रुचिका के साथ अफेयर है। मेघा को पता चल गया था कि अक्षय ने प्रीता को होटल रूम में बुलाकर मोलेस्ट करने की कोशिश की। मेघा को पता चल गया था कि अक्षय पैसे लेकर इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो भी अकेला, हमेशा हमेशा के लिए। तो जज साहब, मेघा ने गुस्से में आकर अक्षय का खून कर दिया। नहीं, ये सब झूठ है। जज साहब, मैंने सिर्फ उसे एक बार धमकी दी थी क्योंकि तब मुझे ये पता लगा था कि उसकी शादी कृतिका से होने वाली है। मैं उसे प्यार करने लगी थी। जज साहब, मैं ये झूठ बोल रही है, मैंने उसका खून नहीं किया। जज साहब, मैं आप प्लीज बैठ जाइए। जज साहब, इसे पता चल गया था कि इसके वार्न करने के बाद भी अक्षय रुचिका से मिल रहा था। इसे पता चल गया था कि अक्षय मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये तो है ही लालची। इसने सोचा कि अब तो अक्षय मर गया है तो मैं शर्लिन को ब्लैकमेल करने लग जाती हूँ उन्हीं पैसों के लिए। ये सब झूठ है जज साहब, झूठ है ये सब। तो क्या तुमने मुझसे पैसे नहीं मांगे? जज साहब, मेघा को पैसे देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मम्मी जी, आई एम सॉरी। मैंने आपको बिना बताए आपकी अलमारी से आपके गहने ले लिए। क्योंकि मेघा ने जितने पैसे मांगे थे उतने मेरे पास नहीं थे। और अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो पता नहीं वो क्या कर देते। लेकिन जज साहब, मुझे एक चीज की खुशी है कि मैं जो हासिल करना चाहती थी मुझे वो मिल गया। मेरे पास वो प्रूफ है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई भी गलती नहीं की। मेरे पास सबूत है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। ये सब झूठ है जज साहब, ये सब झूठ है। और प्रीता ने जो भी कहा इस अदालत में वो सब सच है। जज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये सब झूठ बोल रही है। शालिनी, तुम कितना झूठ बोल रही हो? क्योंकि मैं प्रीता की तरह अपने घर की इज्जत कोर्ट में नहीं उछालूंगी। लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। और प्रीता ने भी तो पुलिस वालों को और कोर्ट में सबको बता ही दिया। इससे पहले कि मेरे घर वाले मेरे और अक्षय के बारे में कुछ भी गलत सोचे, मैं सच्चाई बता देती हूँ। जज साहब, मैं अक्षय से मिली थी, उस होटल रूम में मिली थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास कृतिका की कोई पिक्चर्स और वीडियोस है।